झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना। झूठन भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन भूख चबेना। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना। झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। सत्य प्रतमोति सत्य सयोनी, सत्य प्रतमोति सत्य प्रपन्ना। सत्य प्रथमते सत्यस्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्न। सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्या, सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। और शास्त्र क्या कहते हैं कि प्यारे हर समय क्या करो, बोले सत्य का आचरण करो या सत्य के मार्ग पर चलो। भागवत जी में सर्वप्रथम किसकी वंदना की गई? बोले परम सत्य की वंदना की गई। बोले परम सत्य क्या है? धर्मं भोक्षित कैतवो न परमो निर्मत्सराणां सतां। वेदम वस्तव वस्तु शिविदम तापत्रयो नमो। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने क्या लिखा? सत्य। बोले जीवन में यदि सत्य का आचरण आप करने लगे ना तो क्या हो जाएगा? बोले दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे प्यारे। महाभारत की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। महाभारत में पांडव लोग कौन थे? सिर्फ 5 थे, लेकिन उन्होंने आचरण कौन सा किया? सत्य का आचरण किया। और जब सत्य के मार्ग पर चलते रहे ना तो कठिनाइयां आई, लेकिन कठिनाइयों का सामने करने के बाद और ठाकुर की कृपा से क्या हुआ? अंत में उनको भगवत प्राप्ति हुई या भगवान की कृपा से सारी कठिनाइयां उनकी समाप्त हो गई। और असत्य का जो आचरण कर रहे थे कौरव लोग, एक नहीं थे, 100 भाई थे, हजारों सेनाएं थी, लेकिन असत्य के साथ होने से उनका क्या हुआ? संगार हुआ। सर्वप्रथम सत्य का वंदन किया गया। बोले परम सत्य क्या कौन है? बोले परम सत्य परमात्मा है। नाम नहीं लिया। बोले क्यों? नाम क्यों नहीं लिया? मंगलाचरण में नाम क्यों नहीं लिया? बोले यदि नाम ले लेते थे ना तो लोग कहते, बोले भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ है, या रामम परम धीमहि कह देते तो बोले ये तो राम जी का ग्रंथ है। कृष्णम परम धीमहि कह देते तो क्या होता? बोले तो ठाकुर जी का, ये तो कृष्ण जी का ग्रंथ है। किसकी वंदना की? बोले परम सत्य। लेकिन 10वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने लिखा, बोले परम सत्य कौन है? बोले परम सत्य वह परमात्मा ही है, वो ठाकुर ही है। और यदि उसकी शरण में आप चले जाएं तो क्या हो जाएगा? बोले जीवन के सारे शमन जो हैं, जो क्लेश हैं, बोले समाप्त हो जाएंगे महाराज। अब सोचिए महाराज, आगे शौनकादि ऋषियों को वर्णन करते। निगम कल्पितरो गलितम फलम सुखमुखादिव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। कथा महाराज जैसे प्रारंभ हुई, अब सुखदेव जी महाराज ने जैसे कथा को प्रारंभ किया, सूजी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों किस किस को बुलाया गया? बोले निगम कल्पितरो गलितम फलम सुखमुखादिव संयुतम प्रभत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। किसको बुलाया? बोले रसको तुम आओ, भाव को किस क्यों बुलाया महाराज? 2 नाम लिए गए। बोले भैया उसको बुलाया, बोले जो इस कथा को पान करना चाहता है। क्यों? यदि किसी को भूख नहीं हो ना या प्यास ना हो, अब उसको आप कहें बाबूजी जलपान कर लीजिए, पानी पी लीजिए,
तो वो पानी नहीं पिएंगे, पहले 50 प्रश्न करेंगे, भैया ये बताओ आप क्यों पानी पिला रहे हो? बाबूजी पितृपक्ष चल रहा है ना, पूर्वजों के निमित्त हम ये जल पान करा रहे हैं। ये जल की सेवा हम पूर्वजों के निमित्त, हमारे पूर्वज हमारे ऊपर संतुष्ट हो, इसलिए हमें जलपान करा रहे। अच्छा भैया ये बताओ ये कहाँ का जल है, कहाँ से लेकर के आए? क्यों प्रश्न क्यों कर रहा है? क्योंकि व्यक्ति को प्यास नहीं है, और जहां प्यास होती है ना, वो ये नहीं पूछता कि कहां से पानी लेकर के आए, क्यों पिला रहे हो। वो क्या कहता, भैया पानी पिलाओ, और शीघ्रता से पीने लगता है। इसी प्रकार से सूची महाराज कहते, सोनक आदि ऋषियों, दो लोगों को इसलिए बुलाया, रसकों का और भावुकों का नाम इसलिए लिया, क्यों? क्योंकि जो भगवत कथा को सुनना चाहते हैं ना, या जो परमात्मा की कथा में या परमात्मा में लगे होते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन कथा सुना रहा, कौन करवा रहा। उनको तो पता चल जाए कि भगवान की वहां पर कथा हो रही है, तो वो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस कथा को वो जानते हैं, और उस कथा को उन्होंने सुना है। कई लोग कहने लगते, बोले महाराज हमने तो बहुत बार कथा को सुना। सूची महाराज कहते, जो ये कहते हैं कि हमने कथा बहुत बार सुन ली, बोले उनने कुछ नहीं सुना। क्यों? क्योंकि एक बार जब ये रस, एक बार ये जीवन में कृष्ण रस, ये भक्ति एक बार जिसको चढ़ जाती है ना प्यारे, जिसके हृदय में भक्ति महारानी एक बार आ जाती है, उसका मन ये नहीं होता कि हम वृंदावन गए तो पिछली बार कार्तिक में कथा हुई थी, अब वृंदावन क्या करेंगे जाकर के। वो तो ये कहता है महाराज कब चलना है वृंदावन। और हमारी जो माता जी बैठी है, मऊ वाली अम्मा, हमारी अम्मा कह रही थे इस बार भी वृंदावन चलना है क्या? हमने कहा हाँ वृंदावन चलेंगे। हमने आप लोग चलो तो हमको क्या करना? हमने कहा देना तो आप लोगों को है, हमको तो क्या जाना है, कथा सुनाना है। तो जिसके अंदर एक बार परमात्मा के प्रति, एक बार बिहारी जी का जो दर्शन कर ले प्यारे, वृंदावन कौन कौन गया? अच्छा हाँ, तो जो वृंदावन गए होंगे ना, जो वृंदावन गए होंगे, एक बार यदि बिहारी जी का दर्शन हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि बिहारी जी हमको पुनः वृंदावन बुला लें। ओ बिहारी जी अगर मुझको बुला लोगे तो क्या होगा? बिहारी जी अगर मुझको बुला लोगे तो क्या होगा? बिहारी जी अगर मुझको बुला लोगे तो क्या होगा? बिहारी जी अगर मुझको बुला लोगे तो क्या होगा? बिहारी नाम हो जाए हमारा, काम हो जाए तुम्हारा, नाम हो जाए हमारा, काम हो जाए। बिहारी जी अगर मुझको बुला लोगे तो क्या होगा? बिहारी जी अगर मुझको बुला लोगे तो क्या? वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उठाइए दोनों हाथ, बड़े प्रेम और भाव से ताली की सेवा करेंगे। महादेव वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
दृष्टि हम पर भी बना दोगे तो क्या होगा कि बाकी दृष्टि हम पर भी बना लो कहे तो क्या होगा कि दृष्टि हम पर भी बना लो के तो क्या होगा कि बाकी दृष्टि हम पर भी बना लो ये तो क्या होगा बिहारी जी अगर हमको बुला लो गे तो क्या होगा बिहारी जी अगर हमको बुला लोगे तो क्या होगा बिहारी अगर मुझको बुला लोगे तो जय हो प्यारे की महादेव बाके बिहारी लाल की जय हो जय हो प्यारे की बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री सूजी महाराज कहते अब जैसे ही निमंत्रण दिया रसिकों को भावुकों को कथा प्रारंभ हुई और महाराज समय बीतता गया समय बीता अब पुनः सूजी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए निमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषिया शौनका दया अत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रा समसाम सताम प्रश्न किया महाराज किम शेया शास्त्रम सारम कस्वारा हि प्रयोजनम किम कर्मम केवतारश्च धर्मम कम शरणम गतः प्रश्न किया महाराज शौनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न नहीं किए 6 प्रश्न किए 6 प्रश्न किए प्रथम प्रश्न किया शौनक आदि ऋषियों ने पूछा महाराज किम श्रेया शास्त्रम सारम महाराज शास्त्र बहुत हैं और समय कम है हम लोगों के पास शास्त्र बहुत हैं एक पुराण नहीं है 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र लेकिन समय जीवन बहुत कम है समय कम है महाराज आप ये बताइए कि शून्य युग क्या है जीवन में शून्य युग क्या है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो आप पहला प्रश्न हमारा ये है कि किसको सुनने से इन प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए जब इस प्रकार से पूछा शास्त्र बहुत सारे हैं लेकिन किसको सुने या किसको ना सुने दूसरा प्रश्न किया
किम कर्मः, किस प्रकार के कर्म करें महाराज। जिसके पास जाओ वही बताता है कि इस प्रकार से करो, इस प्रकार से करो। क्या करें, कौन से कर्म करें। और देवता भी अनेक हैं। कोई कहता है राम जी की पूजा करो, कोई कहता है ठाकुर जी की पूजा करो, कोई कहता है ब्रह्मा जी की पूजा करो, कोई कहता है गणेश जी की पूजा करो। महाराज बड़ा कौन है, किसकी शरण में हम जाएं। पांचवा प्रश्न किया महाराज, आप के ऊपर गुरुदेव की कृपा है। जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जीवन का लक्ष्य धन दौलत कमा लेना, क्या संतान हो जाना, ये जीवन का लक्ष्य है। और छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम से और चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। जब इस प्रकार से 6 प्रश्नों को किया, अब सोची महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों, सबसे पहले हम अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। क्यों, क्योंकि बिना गुरु के कुछ संभव नहीं है। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विहकर्तर्याजुभावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोऽस्मि। श्री सूची महाराज कहते उस समय की बात है जब कलयुग का, द्वापर का अंत समय चल रहा था और कलयुग को प्रारंभ होना था। द्वापर का अंत था और कलयुग प्रारंभ होना था। वेद व्यास जी ने जैसे कलयुग को आता हुआ देखा तो मन में विचार किया कि जो ये वेद हैं, एक वेद का क्या किया, विभाग कर दिए। एक वेद के 4 वेद बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब महाराज एक वेद के 4 वेद बना दिए, चारों शिष्यों को वो वेद कंठस्थ करा दिए। अब शास्त्रों को उठाया, पुराणों को उठाया, एक पुराणों को उठा करके और अनेकों पुराणों की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी। 17 पुराण सनई सनई एक पुराणों को नहीं लिखा, 17 पुराण लिख डाले। शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, देवी पुराण, गरुड़ पुराण, 12 पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण आदि आदि पुराणों का वर्णन कर दिया। 6 शास्त्रों को लिख दिया। लेकिन इसके बाद भी वेद व्यास जी को मन में शांति नहीं मिली, सांत्वना नहीं मिली। अब विचार कर रहे थे कि क्या करें। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी का जैसे आगमन हुआ महाराज, नारद जी ने वेद व्यास जी को देखा और वेद व्यास जी से पूछा कि आपका ये चेहरा इतना मलिन क्यों है, आप इस प्रकार उदास क्यों बैठे हैं, जैसे ही पूछा। अब नारद जी से वेद व्यास जी ने कहा कि इस कलयुग को आते हुए देख करके हमने एक वेद का क्या किया, 4 वेदों में परिणत कर दिए। एक पुराण के 17 पुराण लिख डाले, महाभारत की रचना की, लेकिन अभी भी हमारे मन को शांति नहीं है। अब जैसे ही कहा, बोले महाराज हम बताएं, आप अभी तक आपने भगवान के गुणावादों या भगवान की ऐसी कोई कथा को वर्णन नहीं किया जिसको श्रवण करने से भक्तों को आनंद प्राप्त हो। जैसे ही कहा, अब महाराज जैसे ही कहा, अब क्या किया, नारद जी ने चतुर्थ श्लोकी भागवत के रूप में और वेद व्यास जी को दे। सवै पुंसां धर्मो यतो भक्तिरदोक्षयः
अहेत के प्रतिहता ये आत्मा संप्रषेदते हैं। और कहा प्रभु आप क्या करें, बोले भागवत जी की जो ये श्लोक हैं इन श्लोकों को आप भक्तों में परोसें और भक्तों को इससे आनंद होगा और इससे आपके मन को भी शांति होगी। महाराज अब जैसे भागवत की रचना प्रारंभ हुई, गणेश जी महाराज श्रीमद् भागवत को लेखन करने लगे। नारद जी ने कहा अपने पूर्व वृत्तांत को बताने लगे। बोले आप जानते हो मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और जो हमारी माँ थी वह संतों के यहाँ पर रहती थी और संतों के जो बर्तन जूठन बर्तन होते थे उनको साफ करते थी और मैं दासी का पुत्र था। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ और जब बड़ा हुआ उन संतों के साथ मैं भी भजन करने लगा। हो तेरी शरण में आते तेरी